थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो खैर अब थेथर के पिता हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। नहीं, आप क्यों खुश हुए? उन्होंने थेथराई का पिता बोला तो आप क्यों खुश हो गए? अमीर जी, आप क्यों दोहरा रहे थे? अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। जो बोलना था वो आप भी बोलते हैं। मैं तो मुस्कुरा के डिबेट करता हूँ, गुस्से में थोड़ी डिबेट करता हूँ मैडम। ओके मैडम, एक सेकेंड। आप देखिए, ऐसा है कि चाइनीज एजेंट के कहने से चाइनीज एजेंट के बम कैसे होते हैं हम लोगों ने देखा हुआ है। इनके मिसाइल तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। चाइना मित्र हो गया भाई, तो है सीरियल बॉम्बिंग, ठीक है ना। ये जो बैठे हुए हैं आपके पास सीरियल बॉम्बिंग, चाउमीन एजेंट, ये सबसे बड़े थे। आपके पेड़ नहीं बचेंगे। आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, हम ढीठ बनकर सामने खड़े रहेंगे। आप संविधान को मारना चाहेंगे, हम ढीठ बनकर सामने खड़े रहेंगे, सड़क पे भी, संसद में भी। आप यूनिवर्सल अडेल्ट फ्रेंचाइज को खत्म करेंगे, हाँ हम उसके आगे खड़े होंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक जी ने राहुल गांधी को थेथर बोल दिया। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक भड़क गई। इसके साथ ही आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक जी ने लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई की। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसीलिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, शायद आपको कुछ एक खास सूत्रों के मुताबिक पता चल गया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कल भी सुनवाई चलेगी। बहरहाल आप जितनी उत्तेजना से चिल्ला कर आज जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो भी विपक्ष के खिलाफ, मुझे लगता है इससे आपकी और आपके चैनल की जगहसाई होगी। मत कीजिए। वोट की चोरी होगी, पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो जाएगी, तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, सड़क पर, संसद पर और देश के न्यायालय में भी। कल सुनवाई होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है अमीर जी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी वोटर लिस्ट पर हम निर्णय दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड को मान्य नहीं कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो भाजपा ने मुंह की मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, वो टिप्पणी करी, आधार के विषय के ऊपर टिप्पणी करी और उसको बीजेपी विषय बना रही है। मैंने वो सब प्रश्न आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने तो राहुल गांधी के विषय में भी टिप्पणी करी थी कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कह सकता। तो क्या कहेंगी? राहुल गांधी के लिए नहीं कहा था क्या? कोई सच्चा भारतीय मतलब आप राहुल गांधी, वो आपके लिए भी हो सकता है कह रहे होंगे कि कोई सच्चा भारतीय। वो राहुल गांधी के लिए कहा था मैडम, वो राहुल गांधी के लिए कहा था, राहुल गांधी के केस में कहा था जो उन्होंने चाइना में बोला था। लग जाएगा, मत करिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ऐसा मत करिए। कैसे लग जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ऑर्डर आ गया। आजाद भारत के इतिहास में अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाएगा कि एक नेता का नाम बताओ जिसका इलेक्शन काउंटरमैंड कैंसिल करके उसको जेल दी गई थी, तो वो एक नेता आएंगी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अब ये कंटिन्यूएशन ऑफ चेंज चली जा रही है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है ना। थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो खैर अब थेथर के पिता हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने थेथर के पिता हो चुके हैं। उन्होंने एक कविता बना के भेजी मुझे, आपको बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कविता बना के भेजी। जी हाँ, मैं हूँ राहुल। जी हाँ, मैं हूँ। अरे आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, आपके नेता की तारीफ कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं हूँ राहुल। सुनिए, जी हाँ, मैं हूँ राहुल। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, बहुत अच्छे शब्द, अभी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा। रागिनी जी सुनिए तो सही। राहुल, आप क्यों खुश हुए? उन्होंने थेथराई का पिता बोला तो आप क्यों खुश हो गए? अमीर जी, आप क्यों दोहरा रहे थे? अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। इतना पक्षपात मत करिए, बिल्कुल शब्द हो जाए इन्होंने। आपको भी जो बोलना था वो आप भी बोलते हैं। मैं तो मुस्कुरा के डिबेट करता हूँ, गुस्से में थोड़ी डिबेट करता हूँ मैडम। ओके मैडम, एक सेकेंड। आप तड़ी पार बोलूं तो बोल ही रही हैं, आप बोल ही रही हैं, क्या करेंगे हम? ओके, मैं तो उसमें मुस्कुरा रहा हूँ। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, तुम्हें कह रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता ने एक ऐसी कविता भेजी कि हमारे लोग के दिमाग पे छप गया है। तो जी हाँ, मैं हूँ राहुल। न संयोग हूं न प्रयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग। सफलता का मिथक हूं, विफलता का शतक हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। एफिडेविट नहीं देंगे ये। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं हूं राहुल। गांधी परिवार के माथे का अभिनंदन हूं, मैं खुद में इंडी गठबंधन हूं। मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं हूं, मैं राहुल हूं। ऐसी मैं राहुल के चक्कर में कांग्रेस पार्टी पीछे गई और पीछे सारा विपक्ष गया, और एक 56 साल के वयस्क बालक की बुद्धि के पीछे पूरा विपक्ष कुर्बान हो गया और संसद चलने नहीं दी जा रही है। अजीब हालत है। अरे नैरेटिव की लिंक अगर बनाने में ये सफल होते तो 2016 में ही सफल हो जाते, 2017 में सफल होते, राफेल में सफल हो जाते, चौकीदार चोर में सफल हो जाते, आपको पेगासस में सफल हो जाते, आपको हिंडनबर्ग में सफल हो जाते। लगातार तो ये कोशिश की ही जा रही है।
झूठ का बांध टिकता नहीं है ना। 3 बार माफी मांग चुके सुप्रीम कोर्ट में, शर्म नहीं आती है? मैंने ऐसी थोड़ी थेथर का पिता थोड़ी ना कहा है। जो आदमी गलती करे बार बार, मैंने क्या बोला अभी, माफी का रास्ता हमेशा खुला रहता है कि जाके माफी मांग लेनी है, काम खत्म हो जाएगा। आज भी तो चुनाव आयोग यही कह रहा है भाई, आपने फोर्जरी की है वोटर लिस्ट में। आपने 2024 का वोटर लिस्ट दिखाया और उसमें आपने एक व्यक्ति का 4 जगह नाम दिखाया। दिस इज फोर्जिंग द वोटर लिस्ट और ये धारा 327 के तहत काउंटेबल है। मेरा निवेदन मानिए प्लीज। गाड़ी में बैठकर पूरी अंदर की लाइट्स मुंह पर ऑन करके दिखने का जो एक तलब है, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हर देश के हर पेट्रोल पंप के हर होर्डिंग पर दिखने की तलब है, इसे छपास कहते हैं। अब मैं आ जाती हूँ मूर्खता पर। तो नाली की गैस से पकौड़े तलो, बादल होंगे तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से बना था। ये इस तरीके की बातें करने वाले व्यक्ति जिनकी आज तक हमने डिग्री देखी नहीं, ऐसे महामानव विश्वगुरु फ्रीक्वेंट फ्लायर परिधान मंत्री हमारे देश में जब तक है तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। फ्लायर परिधान मंत्री, ओके ओके ओके। विवेक श्रीवास्तव, आपको लग रहा है जो राहुल गांधी जिस एटम बम को लेकर आए थे वो एटम बम कहीं फटा है? आपको लग रहा है ऐसा, या फिर बीजेपी कह रही है कि एटम बम इंडिया अलायंस में ही फट गया है? अब रोने से क्या होगा चुनाव हारने के बाद? जब फटा है, जब एटम बम फटा है तो उसके बाद यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, यहाँ करने की कोशिश, ये एक्सक्यूज आम आदमी पार्टी, राजन्ना, इस सबसे कुछ नहीं होगा। हमने इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन किया है, माननीय राहुल गांधी ने क्लियरली बोला है 25 सीटों पे धांधली है, वरना प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट होते। कोई उत्तर नहीं है। इलेक्शन कमीशन डिजिटल रोल नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? कोई उत्तर नहीं है। और ये एटम बम नहीं, सीरियल बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग के लिए तैयार हो जाइए। इंडिया अलायंस के सभी घटक दल कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन होगा। आपकी सरकारों में भी बम फूटते, सीरियल बॉम्बिंग होगी, कारपेट बॉम्बिंग के लिए तैयार हो। आपकी सरकारों में भी बम फूटते थे भाई। आपको प्रेजेंट, कभी पटना में धमाके, कभी दिल्ली में धमाके, कभी मुंबई में धमाके, शुरू हो गया। अभी तो भागना शुरू, अभी तो बस एक ही बात का डर है, ये इलेक्शन का भागना शुरू हो चुका है। अजय लोग देखिए, ऐसा है कि चाइनीज एजेंट के कहने से, चाइनीज एजेंट के बम कैसे होते हैं हम लोगों ने देखा हुआ है। इनके मिसाइल तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। चाइना मित्र हो गया भाई। दूसरी बात तो चाइना मित्र देश हो गया, ऑलरेडी चूहों का भागना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी भागी, आज बिहार में तेज प्रताप भागे, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे मतलब नहीं है, चुनाव लड़ना है। ये तेजस्वी राहुल जाने, ये गैंडी नाम के गाड़ी पे जो चढ़ेगा उसका डूबना तय है। मैंने कहा ना, थेथर के पिता हैं और आप लोग उसी तरह कर रहे हैं। थेथरोलॉजी अपने में कमी को सही नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि वोट की चोरी हो रही है। क्या बार-बार थेथर आपने भी लगा रखा है? थेथर के पिता, थेथरोलॉजी। अरे इनके थेथर का पिता बोल रहा हूं भाई, थेथर के पिता बोल रहा हूं। आपके थेथर के आज का शब्द यही है। पेड़ आज का बिहार का, आज का देश का शब्द है थेथर के हटा देंगे। देश का शब्द है थेथर, शब्द है सीरियल बॉम्बिंग, ठीक है ना? ये जो बैठे हुए हैं आपके पास, सीरियल बॉम्बिंग, चाउमीन एजेंट, ये सबसे बड़े थेथर आपके पेड़ नहीं बचेंगे। सीरियल बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग, देखिए, थेथर जरूर एक वृक्ष होता है जिसको जितना भी काटो वो उगता जाता है। आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, हम ढीठ बनकर सामने खड़े रहेंगे। आप संविधान को मारना चाहेंगे, हम ढीठ बनकर सामने खड़े रहेंगे, सड़क पे भी, संसद में भी। आप यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज को खत्म करेंगे, हाँ हम उसके आगे खड़े होंगे। कुछ तो करने दीजिए, इसी बहाने रोड पे निकलेंगे। वैसे मेरी सलाह है, अभी 2029 में बहुत समय, राहुल गांधी को शादी वादी करके घर बसा लेना चाहिए और परिवार शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन का तो काम खत्म हो गया। 20-25 साल तो कहीं मोदी जी जाएंगे नहीं, भाजपा जाएगी नहीं। अगले जनरेशन का सोचे नहीं तो प्रियंका जी के बच्चे बाजी मार लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है।